बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हय्यो या क़य्यूम। अच्छा जी, किसान दोस्तों, मेरे साथ दोस्त हैं तो उन्होंने पूछा है यार कि आपने पी 40-40 भी देखा है, 80-22 भी देखा है और 81-48 भी देखा है, इनमें से बेहतर कौन सा है? तो मेरे लिए ये फ़ैसला करना थोड़ा सा मुश्किल था कि इनमें से बेहतर कौन है, क्योंकि ज़ाती तौर पर पायनियर के सीड जितने भी हैं ये सारे सुर्खी माइल हैं। इनमें तेल के कंटेंट ज़्यादा होता है, ऑयल ज़्यादा होता है और रेट अच्छा लगता है। इसके अलावा इसकी हाइट और बाकी जो जितने भी लवाजमात हैं फसल के, तो बड़े बेहतरीन होते हैं और काफ़ी अरसे से मैं इसे लुक आफ्टर कर रहा हूँ। मानसेंटो के बीज जो हैं पैदावारी लिहाज से पायनियर से कुछ आगे हैं, ज़्यादा बेहतर हैं। तो अब ये मेरे लिए मसला सा बना हुआ था कि मैं अब क्या फ़ैसला लूँ। तो मैंने यहाँ पे 81-48 को भी देखा, 80-22 को भी देखा, पी 40-40 को भी देखा। तो फ़िलहाल लग ये रहा है इस वक्त जो फसल की कंडीशन है कि 81-48 सबसे आगे जा रहा है, ये बारी लेके जाएगा। तो 81-48 अगर हमने काश्त किया हो जून के लास्ट में या जुलाई के पहले हफ्ते में, तो और आगे जाके अब ये निसरेगा तो ये इंशाल्लाह 9वें 10वें महीने में आ जाएगा। अगर ये मौसम जिस तरह का अब बना हुआ है ऐसा ही रहा तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ ये 120 मन से भी ऊपर जा सकता है। और साथ जो इसके पायनियर का बीज खड़ा है वो भी 110 मन 120 पे भी जा सकता है। और 80-22 जो वैरायटी है वो भी अच्छी पोटेंशियल वाली वैरायटी है, ये भी जा सकती है। ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिलकर एक चेन बनाती हैं जिसकी वजह से पैदावार में इजाफा देखने में आता है। आप लोगों को समझाने के लिए एक बात कर दूं कि यहाँ पर जितना अच्छा फर्टिलाइज़र आप करेंगे, मकई का पौधा उतने अच्छे तरीके से आपके साथ खुद कोऑपरेट करेगा। मकई के जब छिट्टा निकलता है ऊपर से, तो नीचे से जो 2 जड़ें भी निकल आती हैं। जब वो जड़ें निकलती हैं तो वो खुराक के लिए, स्पेशल छिट्टे की खुराक के लिए ज़मीन से नमकियात को चूसना शुरू कर देती हैं। और इसमें जब हम पोटाश, जिंक और मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस जब इस तरह की खादें दोबारा डालते हैं तो वो सारी की सारी पौधे को अवेलेबल हो जाती हैं और पौधे में जान आ जाती है। जब पौधे में ओवरऑल जान आ जाती है तो कपास मकई की इन फील्ड में छलियों का साइज़, दानों की भराई, सब कुछ देखने के लायक होता है। थोड़ी सी मेहनत करने के साथ अगर हम मकई के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें एक्स्ट्रा, तो मकई मज़े लेके आती है और अच्छी पैदावार होती है। फिल वक्त कपास, तिल या बाकी जितनी भी गंदम वगैरह थी, किसी जिन्स को इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है रेट में। मकई ही वाहद फसल नज़र आ रही है ज़िम्मेदार को कि शायद इस दफ़ा इसकी पैदावार भी अच्छी हो और इसका रेट भी अच्छा हो, ताकि गुज़श्ता सालों में, गुज़श्ता छमाहियों में जो हमें नुकसान किए शायद ये पूरा हो जाए। तो बाकी अल्लाह के काम है। देखने की हद तक मकई को आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बड़ी बेहतरीन खड़ी है। और ये सारी की सारी खुराक जो है इन्होंने पहले 45 दिन से पहले पूरी करनी थी। अब सिर्फ पोटाश रह गई है, पोटाश इसमें डलवाते हैं और उसके बाद आने वाले नतीजे जो होंगे वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।